डियर स्टूडेंट्स 1914 जून 28 रे गोटे 19 वर्षर पिला जार ना था गैब्रिएलो प्रिंसेप जी कौन कला जी मर्डर करदेला गोटे प्रिंस को जार ना था प्रिंस फर्डिनांड जी कि ऑस्ट्रिया हंगेरी प्रिंस थे होने वाला राजा थे वाइफ सोफिया सहित जाते बोस्निया देश को बोस्निया देश गोटे जगह थिला जार ना था सारेजेवो। तो जो सारेजेवो को से जाते मर्डर हो मर्डर करता कि गोटे 19 वर्षर पिला गैब्रिएलो प्रिंसेप। तो मैं घटना कहीं कहूँ पे मैंने ये जो इनसीडेंट थिला ये घटना ही फर्स्ट वर्ल्ड वार आरंभ होता। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार विषय आज वीडियो डिस्कसन करवा मुझे संदीप और मोर यूट्यूब चैनल को आपण मानक वेलकम करुच्चे। तो जिते वर्ल्ड वार आरंभ है कौन ये छोटिया घटना ही आरंभ है कि बेसिकली गोटे सिंगल रिजन नहींटा सहित पे मैंने आहरी बहुत किसी रिजन अच्छी जहाद्वारा फास्ट वर्ल्ड वार आरंभ होता। तो डिस्कसन करवा तो बेसिकली कौन थिला जो फास्ट वर्ल्ड वार कहूँ आगु ना एमती कौन भयंकर युद्ध हो नाला यहाँ एपरी युद्ध था जो पाखापाखि 1 करोड़ लोकर पाखापाखि डेथ हो जाता और नियर अबाउट ऑल यूरोपियन जी देश मैंने समस्ते डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो ये वर्ल्ड वार पार्टिसिपेट करते। तो केमती थिला आर कारण देखा फास्ट वर्ल्ड वार जोटा कि स्टार्ट होता 1914 रू और एंड होता 1918 रे। ये जो 5 इयर्स पाखापाखि जो टाइम पीरियड थिला ये केते लॉस होता डिस्कसन करवा। तो कारण कौन थिला फास्ट वर्ल्ड वार बेसिकली आम चारोटी कारण को देखा। फास्ट वर्ल्ड वार प्रथम कारण थिला मिलिटरिज्म। मिलिटरिज्म माने कौन जी यूरोपियन कंट्री माने थे से समस्ते कंपिटिशन करते परस्पर सहित कंपिटिशन थिला कौन पाई कंपिटिशन थिला मिलिटरी पावर को बढ़ाइबा पाई से पाखे जो मिलिटरी पावर थिला आम कहि परबा टेरिटोरियल आर्मी हो कि नेवल आर्मी हो कि नॉर्मली टैंक हो गन हो ये सब को फाइटर जेट्स आपको से कौन करते आपको इम्प्रूव करने को ट्राए करते विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो मिलिटरिज्म पर सेकेंड रिजन थिला कौन सेकेंड थिला पे कॉलोनी। तो जी बड़ बड़ यूरोपियन कंट्री थिला आम कहि परिबा यूके हो यूएसए हो रशिया हो फ्रांस हो मैंने समस्त कौन करते कॉलोनी करने को ट्राए करते कॉलोनी से करते कौटी कॉलोनी करते पे आफ्रिकान और एशियन किसी कंट्री जोटा मैंने अंडर डेभलप्ड कंट्री माने इनक्लूडिंग इंडिया ये जगह से कौन करते कॉलोनी करते कॉलोनी माने कौन से सब कंटिनेंट एशिया आम कहि परिबा कि आफ्रिकार किसी प्लेस को जाऊे सीटर जो लोक मैंने डर कौन करते रूल करते तो आम कह कॉलोनियलिज्म। तो कॉलोनी कर कंपिटिशन थिला से कहला मु अधिक कॉलोनी करी आउ गोटे देश कहला मु अधिक कॉलोनी करी। सो ये दुटा रिजन सहित आउ कौन अधिक रिजन थिला पे मैंने नेक्स्ट रिजन थिला नेशनलिज्म। लोक मान मन से समय देश प्रति बहुत भल पाइबा क्रिएट होता लगुला जदि आम देश प्रति भल पाइबा शो कर केवल वार रे पार्टिसिपेट करके ही आम कौन कर देश भल पाइबा को शो कर। तो जो नेशनलिज्म थिला लोक मन क्रिएट होता एटा ही रिजन थिला कौन फर्स्ट वर्ल्ड वार। लास्ट और फाइनल रिजन देखा जोटा को आम फर्स्ट वर्ल्ड वार रिजन कही दैट वाज कॉल्ड एज अलायंस। अलायंस माने फ्रेंडशिप। तो से समय यूरोप रे जितकी भी कंट्री माने थिले किए भी निजको सेफ फील करुनथिले लगुला जेहेतु आम भी मिलिटारी रे बहुत पावरफुल अच्छु आम शत्रु सैन्य मानकर भी बहुत आर्मी अच्छी। तो आम कौन करवा परस्पर सहित फ्रेंडशिप करवा मित्रता करवा। तो ये कौन करते निज निजर आखपाखर देश मान सहित फ्रेंडशिप करते जहाँ आम इंग्लीश अलायंस कहीपर। दुटा फेमस अलायंस थिला गोटे पे 1882 रे जहाँ आम कह ट्रिपल अलायंस। तो जेहेतु ना अच्छी ट्रिपल ये 3टा देश पार्टिसिपेट करते गोटे थिला इटाली गोटे थिला जर्मनी गोटे थिला ऑस्ट्रिया हंगारी। तो ये जो अलायंस होता जो आम ट्रिपल अलायंस कहवा तो ये कौन होता ये कहुला जदि आम 3 जन भर क्यों देश उपर किसी एनिमी कंट्री अटैक करे आम 3 जन मिसिक प्रोटेक्ट करवा वार को जीवा। सेकेंड होता पे 1907 रे जो अलायंस होता जो आम कह ट्रिपल एंटेंट। तो ट्रिपल एंटेंट रे 3टा देश मिसते गोटे थिला रशिया गोटे थिला ग्रेट ब्रिटेन आउ थिला फ्रांस। कंडीशन सेम थिला जदि किए आमको अटैक करवा आम 3 जन मिसिक फाइट करवा मुकाबला करवा। नेक्स्ट देखा ये जो फास्ट वर्ल्ड वार है केउंठी होता यहाँ होता पे यूरोप रे होता यूरोप कंटिनेंट रे होता यूरोप कंटिनेंट रे टोटाली जो पार्टिसिपेशन करते जो देश मान युद्ध रे से 2टा ग्रुप रे डिवाइड कर गोटे को आम कह सेंट्रल पावर गोटे को आम कह एलाइज कह। सेंट्रल पावर बा केंद्र शक्ति सेंट्रल पावर रे क्यों क्यों देश थे नंबर 1 थिला जर्मनी नंबर 2 थिला ऑस्ट्रिया हंगेरी 2 जन और थर्ड थिला ऑटोमन एम्पायर जहाँ आम प्रेजेंट डे टर्की कहूँ आगुरी तो आम कहूँ ऑटोमन एम्पायर प्लस जो तार एग्नेस्ट थे जहाँ आम एलाइज कहूँ मित्र शक्ति कहूँ। मित्र शक्ति किए किए मित्र शक्ति थे फ्रांस देन थिला रशिया देन थिला ग्रेट ब्रिटेन और सबुठु फाइनल बा लास्ट रे मिसिथिला यूएसए बा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यही 2टा ग्रुप भितर युद्ध आरंभ होता। जदि कथा कह इंडिया तो इंडिया भी
এই ଯୁଦ୍ଧରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ପାର୍ଟିସିପେସନ କରିଥିଲା କେମିତି ବିକଜ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ 1600 ରୁ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଆମ ଦେଶରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ତ ଭାରତ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କଲୋନି ଥିଲା तो जो ब्रिटिशर्स माने सेमाने चाहूतिले भारतर बहुत किसी लोक से सेपई भाव में निज देश को नेब एवं सेमाने मध्य फर्स्ट वर्ल्ड वार रे युद्ध रे जोग देबे तो हम देखि परिबा भारत मध्य फर्स्ट वर्ल्ड वार रे युद्ध रे जोग देतिला का सपोर्ट रे युद्ध रे जोग देतिला एलाइस मान को सपोर्ट रे युद्ध रे जोग देतिला बे हम युद्ध रो बैकग्राउंड को जिबा केमनी कोन हेतिला तो स्टूडेंट्स यूरोप रे जो किछि बड़ बड़ कंट्री माने थिले से भितर गोटे बड़ कंट्री थिला रशिया एवं रशिया पर आउ गोटे बड़ कंट्री थिला जको हम कहि परबा ऑस्ट्रिया हंगेरी एवं थर्ड आसिला तुर्की प्रेजेंट डे टर्की कहि परबा कि ऑटोमन एम्पायर कहि परबा आ ऑस्ट्रिया हंगेरी रो जे बेस्ट फ्रेंड थिला से थिला जर्मनी ये चारोटी देश मो कथा कहली एवं ये चारोटी देश रो मझी रे सैंडविच हेकी थिला किछि छोटो छोटो देश सेठी आसिला हमर बोस्निया हर्जेगोविना सर्बिया बुल्गारिया इमान को आम कहूँ बल्कान कंट्री तो बल्कि मन रखिबो इमान को बल्कान कंट्री कहा जाए एवं यही बल्कान कंट्री बहुत इंपोर्टेंट रहिबो हिस्ट्री पर्सपेक्टिव रे तो कौन है ये जो टर्की बा ऑटोमन एम्पायर अच्छे एमाने बहुत दिन धरकी बोस्निया हर्जेगोविना को शासन करके रखी थिले किंतु किछि दिन किछि वर्ष गला परे जो बोस्निया हर्जेगोविना कौन कले एमाने मुक्त हो गले टर्की बा ऑटोमन एम्पायर अंडर रो किंतु परे कौन है पर यहाँ एम मुक्त सीना हो गले एमान पाखे आउ गोटे बड़ देश था जार ना था ऑस्ट्रिया हंगेरी और ये ऑस्ट्रिया हंगेरी जबरदस्ती कौन कला ऊपर अटैक कला और ये जो बोस्निया और हर्जेगोविना को निज देश में सी कौन कला मेसई देला तो ओबियसली एमान को पसंद लगी नथिबो जो बोस्निया हर्जेगोविना लोक मैंने चाहू नथिले मैंने कार अंडर रही ऑस्ट्रिया हंगेरी अंडर रहा चाहू ना किंतु जेहेतु ऑस्ट्रिया हंगेरी गोटे बहुत बड़ देश था जबरदस्ती एम इन्वेट करके अटैक करके से कौन कला निज देश में से मिसई देला ओके तो जो बोस्निया लोक मैंने चाहूले आम कौन करवा ऑस्ट्रिया हंगेरी टू आम बाहर आम आंक देश में रहा नहीं तो ये जो बोस्निया हर्जेगोविना पाखे आ गोटे छोटिया देश था जार ना था सर्बिया तो सर्बिया मध्य बोस्निया हर्जेगोविना को हेल्प करतला तांको इनकरेज करतला मोटिवेट करतला जे आमे भी तुमको तुम साथी अच्छो तुम ऑस्ट्रिया हंगेरी अंडर रू बाहरी पड़ तो ये कहीं मोटिवेट करतला कहीं हेल्प करतला मन रख ये जो बोस्निया हर्जेगोविना थिला आर सीमा सर्बिया सीमा सहित लगिकी थिला प्लस कौन थिला गोटे ब्रदरहुड थिला एवं जो सर्बियार जो अधिकांश पॉपुलेशन थिले एमाने थिले स्लैब पीपल्स गोटे प्रकार पर्टिकुलर जाति स्लैब कहि परबा एवं ए स्लैब लोक माने जतकी सर्बिया रे रहउतले सेतिकी हम रहउतले बोस्निया और हर्जेगोविना रे भी रहउतले तेणु करी परस्पर को समान कोन करतले सपोर्ट करतले एवं ए स्लैब रो किछि लोक इवन रशिया रे मध्य रहउतले तो से दृष्टि रशिया मध्य जो सर्बिया और बोस्निया हर्जेगोविना को मध्य से कौन करतला सपोर्ट करतला तो जेतबेले ए प्रकार नेशनलिज्म क्रिएट हैला जो बोस्निया हर्जेगोविना लोक मान थिले सेमाने आंदोलन कले सेमाने कहले आमे ऑस्ट्रिया हंगेरी अंडर रे रहिबा नाइ तो एबे देखिबा आगो कोन हैला जो ऑस्ट्रिया हंगेरी थिला एमाने प्लान कले निज साम्राज्य को बढ़ेबा पई एमान देखिले आमे तो बोस्निया हर्जेगोविना को निज कंट्रोल को नहीं आसछु तो आमे बे सर्बिया ऊपर मध्ये अटैक करबा तो अटैक करबा आगरे मन ताको फ्रेंड जर्मनी को पचारले कोन आमे जो सर्बिया ऊपर अटैक करिवो ऑस्ट्रिया वाला पचारले जर्मनी को तुम हमर सपोर्ट करिवो की तो जर्मनी वाला कहले यस हम तुम सपोर्ट करिवो हम तुम पछिरो तुम अटैक करो तो तापर एमाने फुल मोटिवेट हे कि ऑस्ट्रिया हंगेरी लोक माने बा ताको राजा कोन करथले से अटैक कले का ऊपर से अटैक कले सर्बिया ऊपर तो तुम आगुर कहथली सर्बिया रे किछि स्लाविक लोक मान रहउतले एवं ये जो स्लाविक लोक मान रहउतले ए लोक मान को रशिया भी सपोर्ट करथला बिकॉज रशिया रे मध्ये स्लाविक लोक मान रहउतले तो रशिया आंकर प्रोटेक्शन रे आसला एवं रशिया मध्ये युद्ध रे कोन कला जंप कला तो गोटे आड़े हो गले ऑस्ट्रिया हंगेरी जर्मनी आउ गोटे आड़े हो गले रशिया और सर्बिया तो आउ गोटे बड़ देश था जार टर्की बा ऑटोमन एम्पायर ये देश तो रशिया शत्रु था तो ये मध्य कौन युद्ध को डेला रशिया एग्नेस्ट रे माने से मिसला का सहित सी मिसला ऑस्ट्रिया हंगेरी जर्मनी सहित मिसिगला तो याडे आसले तीनटा याडे हमर रहिगला रशिया और सर्बिया एतबेले कौन गला हमर जो फ्रांस आ गोटे बड़ देश था ये आगर युद्ध में सामिल नथिला ये मध्य युद्ध में सामिल है तो ये कहीं युद्ध में सामिल है और गोटे अलग छोटिया कहानी अच्छी जो फ्रांस रो किछि बहुत फेमस ना गोटे राज्य थिला बा गोटे प्लेस थिला जहाँ आम कह आल्सेस लॉरेन एवं यही राज्य इंडस्ट्रियल दृष्टि बहुत बढ़िया थिला भल रॉ मटेरियल मिलुला ये तो यही जो आल्सेस लॉरेन को बहुत दिन आगु जर्मनी निज अंडर को नहीं जाइथिला तो एथिपाई ना जर्मनी ऊपर राग थिला कार फ्रांस राग थिला तेणुक फ्रांस कौन है फ्रांस भी युद्ध में जोग देला
तो मुझे कहली दुईटा ग्रुप हो जाते तो बर्तमान पर्यटन किए ग्रुप रे मिशन देख गोटे आड़े रहिले आमर ऑस्ट्रिया हंगेरी जर्मनी आउ ओटोमैन एम्पायर थिले आ गोटे आड़े थिले आमर रशिया थिला सर्बिया थिला और बर्तमान मिसिगला फ्रांस तो तीन टा बड़ बड़ देश युद्ध आरंभ होगा एवं देखा युद्ध एपर्यंत ब्रिटेन युद्ध जोग देउ नथिला बट ब्रिटेन भी युद्ध जंप कला ब्रिटेन कहीं युद्ध जंप कला बिकज 1907 रे गोटे अलायंस होता जार ना ट्रिपल एंटेंट क्या भितर होता ये रशिया आउ ब्रिटेन आउ फ्रांस भितर होता नियम कौन था परस्पर को साहाय्य करबा जेहेतु आमर फ्रांस और रशिया ऑलरेडी युद्ध जंप कले माने आ गोटे पार्टनर कंट्री हिसाब से ब्रिटेन कौन कला युद्ध जोग देला एवं युद्ध बहुत जोरदार कौन है आरंभ होता दुईटा गोष्ठी सुपर पावर जो क्लास फाइट ऑल यूरोप रे तो बाकी देश माने मध्य अल्प बहुत कौन है युद्ध जोग देले जापान भी युद्ध जोग देला एवं चीन भी युद्ध जोग देला एवं सबुठु लास्ट रे गोटे बड़ देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये मध्य युद्ध जोग देला किंतु क्वेश्चन आसला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सपोर्ट युद्ध जोग देला ऑब्वियसली ये ब्रिटेन सपोर्ट रे कौन है युद्ध जोग देला एवं युद्ध आरंभ होता गोटे आड़े थिले एक्सिस सेंट्रल पावर आउ गोटे आड़े थिले एलाय नेवल वार हो जाता प्लस एयरफोर्स मिसते ओबियसली टेरिटोरियल आर्मी कौन होता मिसते फाइनाली युद्ध आरंभ होता 1914 जून 22 रु स्टार्ट है अप टू सरीला 1918 इवन 1 ईयर पर भी देखा 18 रे सरला परे युद्ध चली अप टू 1919 पर्यंत जो पेरिस शांति सम्मिलन है वर्साइल पैलेस रे जो शांति सम्मिलन को डकाला से सब विनिंग कंट्री मान को डकाई विनिंग कंट्री माने ग्रेट ब्रिटेन रशिया फ्रांस एम सब जीति हारी किए हारी जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगेरी ओटोमैन एम्पायर एम सब हारी जाते जो पेरिस शांति सम्मिलन रे ऊपर बहुत किसी इनसल्टिंग कंडीशन रखाला किसी कंपेनसेशन देवा कहला तो बेसिकली जर्मनी ऊपर बहुत से ब्लेम करते जर्मनी को दोष देते कहते जर्मनी लगी ही फर्स्ट वर्ल्ड वार आरंभ होता तेणुक युद्धर कंपेनसेशन जर्मनी को देवार था प्लस जर्मनी किसी अंश के मैंने पार्ट पार्ट कर नहीं भी जाते तो किए भाभी नुले समस्ते भावुले एपर्यंत फर्स्ट वर्ल्ड वार ही सब बड़ वार आ पछरे किसी वार हम ना बट किए भी जान नुले 1919 मसीह जो पेरिस शांति सम्मिलन है तार किछि वर्ष पर पाखापाखि 20 वर्ष पर 1939 रे सेकेंड वर्ल्ड वार भी आरंभ हो गला सेकेंड वर्ल्ड वार पर किछि लोक पेरिस शांति सम्मिलन को ब्लेम करुछन्ते बिकॉज पेरिस शांति सम्मिलन रे एपर किछि इनसल्ट कराइतला जर्मनी को जोड़ा कि जर्मन माने बर्दाश्त करि पारि नथिले तापर जर्मन माने एकत्रित होइकि से सेकेंड वर्ल्ड वार आरंभ करथिले सेकेंड वर्ल्ड वार केमती हेतला हम नेक्स्ट वीडियो रे देखिबा जदि वीडियो भल लागितो देन लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबे थैंक यू।